आपने यह तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी में स्नान करने से शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लोहागढ़ भारत के राजस्थान राज्य में शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर आड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहागढ़ यानी कि वह स्थान जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पे वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ में तुम्हारा हथियार पानी में गल जाए वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण करेगा। घूमते घूमते पांडव लोहागढ़ पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के यज्ञाताओं को बुलाकर उनके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में ये लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया। क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है, हवा और धूप के कारण वे सूखकर लोहागढ़ धाम में जलकुंड में गिर गई, लेकिन उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने की वजह से कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई। राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उस हाथ को पवित्र जल में डाल दें, तो इस बच्ची का अपंग समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहागढ़ आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाया, इसे तीर्थ भव्य रूप दिया। एक यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जलधारा निकली थी, जिसका पानी अनवरत होकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। बता दें कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के मौके पर मेला लगता है। इसके अलावा माघ मास की सप्तमी पर्व सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है। इससे सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।